नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों की जोड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने 3 टाइप की आपको भिन्नों की जोड़ बता दी और आज अपन शुरू कर रहे हैं जो चौथी टाइप की जो भिन्नों की जोड़ है वो किस प्रकार करेंगे। तो आज की भी अपनी हेडिंग रहेगी भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़, भिन्नों भिन्नों की जोड़। अब देखो, जो भिन्नों की जोड़ इसका जो पार्ट है वो पार्ट आज कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं भिन्नों की जोड़ का। तो सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि अपनी लास्ट टाइप बची थी या चौथी टाइप वो किस प्रकार हल करेंगे, उसके बारे में भी आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज जो 4 नंबर की जो चौथी टाइप थी उसको किस प्रकार हल किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके सामने, सभी को आपको पता है कि मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूं कि जो भिन्न होती है उसको भिन्न को कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में। कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में जो होती है उसको क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। अब देखो, आपके सामने मैं कोई 2 उदाहरण ले रहा हूं। उन 2 उदाहरणों को मैं कैसे इसको हल करेंगे कि आपके सामने जो चौथी टाइप है उसको किस प्रकार हल करेंगे। तो आपके सामने जो नंबर 1 का उदाहरण नंबर 1 की बात की जाए तो आपके सामने उदाहरण आ रहा है 5/18 प्लस 3/16। आपके सामने एक उदाहरण आया है 5/18 प्लस 3/16 का योग कीजिए, मतलब कि इन भिन्नों की जोड़ करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 18 और 16। तो 18 और 16 इसका आपको सबसे पहले क्या करना है? लसब लेना है। क्या करना है? लसब लेना है। तो लसब कैसे लेंगे ऐसी संख्याओं? तो इस प्रकार की अगर संख्या आ जाए जिसके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं कर रही, उस समय आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसब लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर दोनों संख्याओं को लिखना पड़ेगा कि 18 व 16। कौन से लिखनी पड़ेगी? 18 व 16। अब देखिए, 18 और 16 लिखने के बाद में आपको सबसे पहले 2 का भाग 18 में कितनी बार जाओगा? 9 दूने 18, फिर 16 में 8 दूनी 16। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 9 के अंदर। तो देखिए 9 के अंदर 9 ही जा रहा है, तो 9 को वैसा वैसा लिखना है। और 8 में कितनी बार जा रहा है? 4 दूनी 8। और उसके बाद में फिर से 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो छोड़िए। और 4 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। फिर से देखो 2 का भाग, फिर से किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 में नहीं जा रहा है, 2 में 1 बार जा रहा है। और उसके बाद में देखो 3 का भाग 3 तिये 9 और 1 को 1 लिखना है। और फिर से पुनः 3 का भाग 3 में 1 बार और यही 1 लिखना है। आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसब लेना है। लसब लेने के लिए लसब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाएं पक्ष का गुणनफल करना है। तो इसमें जो भी संख्या दे रखी है, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार 2 है? 2 और 2 4 बार, और 2 बार 3, 3 गुना 3। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। कितने आएंगे? 16। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16 गुना 3 तिये 9। अब इसको गुणा करना पड़ेगा। 16 और 9 को अपन गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो मसप आएगा वो आ जाएगा, सॉरी लसब। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करता है? 144। 16 नंबर कितना होता है? 144। तो आपके लसब कितना आया? 144। अब जो लसब आया है वो कितना आया है? 144। अब जो लसब 144 आया है तो आपको वही प्रक्रिया करनी है। अब देखो कैसे करोगे। अंश के अंदर कौन सी संख्या दे रखी है? 5। अब इस 5 गुना 18 का आप 144 में भाग दोगे तो कितना होता है? 18 8 144, मतलब कि 8 बार भाग जाएगा। प्लस और 3 गुना 16 का अगर 144 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 नब्बे 144। 16 नब्बे कितना होता है? 144। अब देखिए, क्योंकि आपको पहाड़ा भी आना चाहिए, उसके बाद में देखिए 8 पंजे कितना होता है? 40 प्लस और 9 तिये कितना होता है? 27 और बट्टे में कितना है? 144। अब देखिए आपके सामने ये संख्या आई है
40 प्लस 27, जब 40 प्लस 27 करोगे तो कितना होगा 67, कितना होगा 67/144। तो आपके पास में 5/18 प्लस 3/16 का अगर योग की बात कहा जाए तो 67/144। ये होता है कि जब कोई भी आपकी ट्रिक काम नहीं करती है तो आपको चौथी ट्रिक काम आएगी कि आपको ये कॉमन तरीका है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसअप लिया जाता है हर का, और लसअप लेने के बाद में आप इसका योग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो हो गया 5/18 प्लस 3/16 का योग। और आपके सामने दूसरा उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं, आप भी कुछ ट्राई करना। उदाहरण आपके सामने आ रहा है, उदाहरण नंबर 2 की 7/30 प्लस 3/40। आपके सामने एक उदाहरण आया है कि 7/30 प्लस 3/40 का योग क्या होगा। तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है कि सबसे पहले आपको लसअप लेना है। तो लसअप कैसे लोगे इसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड किसका है 30, हर के अंदर जो भी संख्या है मतलब 30 और 40, इन दोनों का अपन लसअप लेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। कैसे लेंगे, इधर देखो आपने अभाज्य गुणनखंड खूब सारे चीज सीखे हैं। अगर आपने नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां जाके देखना, मैंने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, तो वहां जाके आप सीख सकते हो। अब देखिए 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 15 बार, और 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार। अब वापस 2 का भाग जा रहा है, देखो 15 में नहीं जा रहा है, 20 में कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार। और वापस देखिए 2 का भाग जा रहा है, फिर से 15 में नहीं जा रहा है तो वैसा का वैसा, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 दूने 10 मतलब कि 5 बार। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 5 बार, और इसमें 5 में नहीं जा रहा है तो वैसा का वैसा, और फिर 5 एक अभाज्य संख्या, दोनों में एक एक बार भाग जाएगा ये। अब उसके बाद में अपन के पास में जो भी संख्या है, कौन सी, जो बाएं पक्ष की, इन बाएं पक्ष की संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो आपका लसअप प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा लसअप, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। अब देखो आप इसको गुणा कर सकते हो, 5 का 2 से करो, 5 दूने 10, 2 दूने 4 और 4 तिये 12, मतलब कि 10 का 12 से गुणा करोगे तो आपके सामने उत्तर कितना आएगा 120। कितना आएगा 120। समझ में आ रही, क्योंकि आप सबसे पहले, क्योंकि गणना भी आसान तरीके से होनी चाहिए, आप 5 का 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और 2 का 2 से करोगे 4 और 4 तिये 12, और 12 का फिर 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 120। तो अपना जो लसअप आया है वो 30 व 40 का वो कितना आया है 120। अब अपन को क्या करना है, वही प्रक्रिया अपनानी है, 7 गुना, अब 30 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, क्योंकि 30 चौके 120 होता है। कितना होता है 30 चौके 120, मतलब कि 4 बार भाग गया, और फिर प्लस 3 गुना, और 40 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 40 तिये 120 होता है। कितने होता है 40 तिये 120, मतलब कि 3 बार भाग जाएगा। अब देखो उसके बाद में बराबर, बराबर का चिन्ह, वापस आपको गुणा पहले करना है, 7 चौके कितना होता है 28, और प्लस, और 3 तिये कितना होता है, ये देखो इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना था, 7 चौके 28 हो गया, और 3 तिये कितना होता है 9, और वापस बटे में आपकी वही संख्या आएगी जो पहले थी 120 लसअप वाली। अब देखो उसके बाद में आपको जोड़ करनी है, जोड़ करोगे तो कैसे होगा, 30 और 7 37, मतलब कि इसका कितना आएगा 37/120। कितना आएगा 37/120। अब देखो ये किसके आपका योग आया है 7/30 प्लस 3/40 का योग कितना होगा 37/120। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपके कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है तो आपको जो लसअप, हर के अंदर जो लसअप लेना है वो उन दोनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको बाएं पक्ष में जो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल करके लसअप प्राप्त करना पड़ेगा, और लसअप प्राप्त करके आप उसको, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। और भी आप इस प्रकार के उदाहरण देखना। अब अपने जो भिन्नों के जोड़ के सारे उदाहरण थे मैंने करवा दिए, कल अपन पढ़ेंगे भिन्नों की बाकी। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।